हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का फिजिक्स की पढ़ना बात कर चुके थे। अब मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री पर जो बात करेंगे, हम लोग 2-3 वीडियो पढ़े हुए हैं फिजिक्स में, अब वहाँ से भी देखिएगा। तो फिजिक्स का रोल है, आप बोले थे बहुत से बच्चे की केमिस्ट्री पर भी बनाने के लिए, तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने मैसेज किया था, जिससे कि बोले कि सर जैसे आप फिजिक्स पढ़ा दिए उसी तरह आप केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, जिससे कि मेरा जो नंबर जो कट रहा है वो ना कटे। जैसे कि हमारा जो 20 नंबर का जो पेपर होता है स्कूल में से, टेस्ट जिसको बोला जाता है, वो कैसे हम पूरा करेंगे, तो छोटी छोटी बातों को यहाँ पर दर्शाया जाएगा और बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैनल है स्टूडेंट विद सूर्यकांत, इसी चैनल पर सब कुछ मिलेगा, जो कि आपको जितनी आपके बोर्ड से जितनी रिलेटेड जो भी होगा सारा चीज़ इसी पर उपस्थित मिलेगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर टॉपिक में मेरे पास केमिस्ट्री की भी बात किया गया, केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में इसका देखते हैं तो पहला लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की बात करेंगे। क्या यहाँ पर बच्चा घबराता है कि हमको कैसे सर पढ़ें, किस तरह का पढ़ें, तो इसमें सारी चीज़ों को राइट किया जाएगा और समझाया जाएगा। और साथ ही साथ आप क्या करिएगा, नोट भी करते चलिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिससे कि ऊपर पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो दोनों का यहाँ पर डिफिनीशन की बात सबसे पहले करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु, जब बोला गया है कि कोई भी हो, एक या एक से अधिक पदार्थों के जो परमाणु पूर्ण व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाए। इससे कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास कोई एक या एक से अधिक पदार्थ की बात करें, उसको पूर्ण व्यवस्थित करने के बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाए, यही बोला गया है। पूर्ण व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे क्या होगा, एग्जाम्पल का बात करेंगे। यदि एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं, सिंपल सा, पहले कार्बन प्लस O2 मिला दिए तो मेरे पास क्या बन गया, CO2 बना। तो कार्बन मेरे पास सिंगल है, O2 मेरे पास दो है, तो इसीलिए क्या आ गया, CO2 हो गया। सेकेंड की यदि बात करेंगे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड, इसको मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन गया। सिंपल पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बात किया जाए, जो कि आपको समझ में आने की पूरी कोशिश किया जाए। फिर से डिफिनीशन देखिए, जब एक या एक से अधिक, मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थों को, ये भी लगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थों को परमाणु के पूर्ण व्यवस्थित, पदार्थों के परमाणु को पूर्ण व्यवस्थित होकर एक या एक से नए पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिखा है कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड, जिसको मिलाया गया तो मेरे पास क्या बना, H2O बन गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चला तो मेरे पास रासायनिक समीकरण आ गया। इसका क्या रोल है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनमें भाग लेने वाले तत्व, फिर से देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लो, उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों का सूत्र और संकेत द्वारा प्रदर्शित करता है। सूत्र कैसे पता चलेगा और संकेत कैसे पता चलेगा, सब तो ये भी तो बात रोल होता है। जैसे कि मेरे पास कुछ समय के लिए मैं देखता हूँ संकेत क्या होता है। संकेत की यदि बात करते हैं, संकेत, कोई बोला कार्बन तो मैं लिखा कार्बन, क्या लिखा, कार्बन लिख सकते, कार्बन क्या लिखा, कार्बन का संकेत क्या है, कार्बन का संकेत क्या, C। तो सूत्र और संकेतों की बात बोला गया, सूत्र
सूत्र में दो चीज़ देख सकते हैं, इसका क्रमांक 6 नंबर पर, भार 12 होता है। कहेंगे सर हमको याद नहीं है, कैसे याद रखेंगे? इसके लिए मैंने जैसे इसको पढ़ाएंगे इसी पर मैं बताऊंगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों का सूत्र और संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में यदि बात करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम दिया जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला गया। हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक का मतलब क्या? क्लोरीन। अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोजन्स की बात किया जाएगा। यदि इसको रिएक्शन किया जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा? तो कहेंगे कि भैया इसको हमको कैसे पता चलेगा? तो हम कहेंगे कि लिखिए एकदम आराम से, Mg, इसका बांट दीजिए तो H2Cl2 हो गया। तो कहेंगे कि इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? MgCl2H2। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पर जो बात किया गया है कि मैग्नीशियम क्या है, हम कहेंगे सॉलिड है। मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है। तो क्या मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक जो दिया गया ये क्या है? तो हम बोलेंगे मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक जो बोला जाता है वो मेरे पास क्या होता है? लिक्विड की बात करता है। जैसे अम्ल, अम्ल क्या है? खट्टा। अम्ल क्या है? खट्टा। तो जब खट्टा है तो मैं कैसे समझेंगे खट्टा है तो क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं बता सकता हूँ इसको सॉलिड, ये क्या है मेरे पास? लिक्विड को एल से दर्शा दे। ये बात समझे है? तो यहाँ पर मैंने जब मिलाएंगे तो मैग्नीशियम क्या बन गया? क्लोराइड। और मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ हाइड्रोजन। लिखेंगे MgCl2 प्लस H2। ऐसा समझे? तो कहेंगे एक बार और भाई सही समझा दी। देखिए फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों का सूत्र और संकेत द्वारा जो प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जैसे कि मैग्नीशियम सॉलिड है +2HCl, जो कि मैं बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो कि बात किए गए है, और जैसे कि यहाँ पे एल का बात किया गया जो कि अम्ल में लिक्विड होता है, गिब्स MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो Mg क्या होगा? सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या हो गया? गैस के रूप में। तो यहाँ पर मेरे पास जो है सॉलिड है क्या है? गैस है। समझे? तो इसके बारे में यदि मैं बात किया तो मैंने समझाया कैसे है। इसको एक साथ तो लिखा गया, इसको आपने लिख दिया। जो हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का गैस है। अब हम बात करेंगे आपके पास कि किस तरह ये सब कुछ समझा जाता है। संकेत की सबसे पहले बात करेंगे और इसको पहले समझेंगे कैसे इस पर कार्य किया जाता है। ठीक, आराम से समझते हुए चलेंगे क्योंकि ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है डिफिनीशन के तौर पर, और यहीं से मुझे बैलेंसी करने के लिए आता है। अपने बैलेंसी क्या होता है? मतलब कि बैलेंसी का मतलब होता है संतुलित और असंतुलित की बात करना है, जो कि इस पर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे और समझेंगे भी। देखिए हमने यहाँ पर संकेत की बात किया, कहेंगे हमको ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है। यदि समझ में आ गया तो आप संकेत सबका कार्य कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक रूल नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, एक कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर ही आपको ये चीज़ मिलेगा। मैंने एक चीज़ में नोट करिएगा, ऑफ बाउ के नियम। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। कहेंगे भैया ये इसका रूल कहाँ होने वाला है? मैं बताया ना अभी, जब बैलेंस करेंगे इसको कई लेसन में इसका प्रयोग करेंगे। आयन, बॉन्ड,
एकल बांड, द्वितीय बांड, त्रि बांड्स। अब एकल बांड क्या होता है, द्वितीय बांड क्या है, भैया इसमें तो ये नहीं है, नहीं है ना। आप जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मेरा काम है कि वहां से आपको दिखाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका नंबर एक भी ना कटे। फिर 2 3, थोड़ा सा और डिस्टेंस कर देते हैं इसके बीच में, 2 3 4 5 6 7। देखिए मेरे पास ठीक है, अब 2 2 बार, 3 3 बार, 4 को भी 4 बार। ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं बताऊंगा अभी जस्ट। आप मुझे एक बात बताना कि यहां पर यदि मैं बात करता हूं, यहां पर मैं जो बात करता हूं, अफवाह के नियम का रोल तो है नहीं, मगर हमने तो बोल दिया कि है। देखिए यहां पर मैंने बात करेंगे तो जो हमारे पास मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी जिसको बोला जाता है, अब इसके अंतर्गत हमने पीरियाडिक टेबल बना दिया। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा भाई, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे पीरियड चलता है, पीरियड। ये हमारा क्या चल रहा है, पीरियड। मतलब कहते हैं स्कूल में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कौन सा पीरियड चल रहा है, किसकी घंटी है। सेम उसी तरह यहाँ पर बात की। इसका मतलब कि मेरे पास एक चीज निकल के आया, ब्लॉक। ब्लॉक को 4 भाग में डिवाइड किया गया। कितने ब्लॉक में, 4 भाग, यस पी डी। एक ही चीज पर केमिस्ट्री को सिखाऊंगा आपको भाई, ऐसा कहीं मिलेगा तो मुझे बताना, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कि एक ही चीज पर सारी चीज को उठा उठा कर रख दिया जाए। ऐसा बहुत कम मिलता है, रियल केस में मिलता है। 1 यश, क्यों, मैंने बोला ना सब में क्या रहेगा, यश में। यश तो मैंने प्रयोग कर लिया। यश में कितने की बात करेंगे, सिर्फ 2। क्यों मैं 2 की बात किया, कि एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स की बात किए गए, जो यश की यहां बात की जाती है। यश पे जो बात यही कहा जाता है, ठीक। पी की बात करते हैं। पी की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, एक ठोर बनाओ, चलो ठीक। ये मेरे पास क्या है, 6। पी ब्लॉक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए पी में क्या हो जाएगा, पी की बात की, ये क्या पी वाला हो गया। देखना एकदम आराम से मैं कैसे भर रहा हूँ। डी में क्या होगा, इसमें 6 लिखा, डी में 10, डी ब्लॉक में 10 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब डी ब्लॉक आ गया। कौन ब्लॉक आ गया? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक मैंने कितना फिलिप किया? 10। मेरे पास बचा कितना? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कुल कितने होते हैं बॉक्स? 14, 14। कितना होगा? 14 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बॉक्स निकल के आया या फल। ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। फिर पता चला 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5c 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6। भर लिया। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इसका मैंने इस तरह काटेंगे, अच्छे से काटेंगे। मैंने बोला कि भाई तुमको हर चीज़ हर जगह नहीं मिलेगा। ये मैं जो बता रहा हूँ तुमको 11 में सीधे मिलेगा, लेकिन मैं तुमको 10 में क्यों दे रहा हूँ? जब मैं तुमको केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, जब तुमको आयन की बात करेंगे, बॉन्ड की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, तब कहोगे सर मुझे कैसे पता चला कि जैसे मैंने बताऊंगा सोडियम NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कहीं कैसे आ गया? मैं बोलूँगा कि Na एकल बॉन्ड Cl क्यों आ गया भाई? इसका एक रूल है जो किसका प्रयोग करेगा, रूल के अनुसार कार्य किया जाता है, जिसके अनुसार हमको कार्य करना है। अब मैंने यहाँ से ऐसे का राउंड लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब मेरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर इधर गई, फिर यहाँ से टर्न हुई, फिर ऐसे आ रही है ना, फिर इधर टर्न लिया। ठीक, मान लो फिर यहाँ से घूम गया, फिर ऐसे, फिर इधर घूम गया, फिर खत्म। समझ में आया? ये मेरे पास अफवाह के नियमानुसार जो बात किया, तो मैंने इसके बारे में बताने अब जा रहा हूँ। ध्यान सुनना, मैंने एक ही साथ कई चीज़ को कंप्लीट करते हुए चल रहे, जो कि तुमको पता चलेगा जब वहाँ पहुँचोगे तब कहोगी भैया आप तो बहुत पहले ही बता दिया, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए भाई कि एक बार क्लियर करो, तुम्हारा मन करे चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम्हारा मन करे तो नहीं करना। जब समझ में आ जाएगा तुम खुद ही कर दोगे भाई, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चले, अब समझ में आ गया मैं पीरियड ऑफ क्यों बात किया, ग्रुप में कितने क्यों बात किया, क्योंकि उसी के अनुसार एक फिलअप किया गया था। मैंने यहाँ पर बात किया था, तुम्हारे सामने की बात है कि यहाँ पर मुझे बोला गया सोडियम क्लोराइड, मुझे कोई बता दिया था कि Na प्लस Cl, ये बताएगा Na+Cl- बोला गया था, पर कैसे आ गया, क्यों आ गया, कब आ गया, पता चला? मैटर कोई निकला नहीं। हमने कहा सोडियम का संकेत Na कितने नंबर का होता है? 11 नंबर का होता है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो भैया हमको याद नहीं है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है।
कहते कि हमारे लिए ना का मतलब एने, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो ना के बात किया गया कि नहीं किया गया? जब ना का बात किया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया? इन्ने कितने में है? यस ब्लॉक का एलिमेंट की बात की गई है। यस ब्लॉक भी सीखा, और मैंने कितने नंबर पर मैंने ये भी सीखा कि 11 नंबर पर। अब इसका मैंने निकालने चल रहा हूं, तो देखना 1 2 कॉमा, फिर गया तो 2 फिर गया 2p6, कितना होगा कुल मिलाकर? 10, 2 इसके 2 इसके 4 4 6 10। फिर आगे कामा लगाएंगे। आगे क्यों कामा लगाया? क्योंकि अगला नंबर आ गया 3। तो कहेंगे भैया यहाँ पर 3s2 है, तो कहेंगे हाँ 3s2 है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने मेरे पास कितना आना चाहिए? 11। तो क्या सही गलत? कहेंगे गलत। क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर कभी भी उससे कम ले सकता है मगर उससे अधिक नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसको लिखेंगे कैसे? 2 8 1। लिखा कि नहीं? और एक बात नोट कर लेना, ये तो नोट किया ही आपने इंपॉर्टेंट में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसको नोट करिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 2 3 1 2 3 रहेगा, त्याग करने की बात करेगा 7 6 5। ये रहेगा तो ग्रहण करने की बात करेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने क्यों बोला भाई? रीजन पता चला? नहीं बता रहे। अष्टक नियम को पूरा करने के लिए, इसको 7 को कितना चाहिए? 1, 6 को कितना चाहिए? 2, 5 कितना चाहिए? कि 4 क्या है? 4 अपवाद है। 4 क्या है? अपवाद है। ले भी सकता है और दे भी सकता है, मतलब त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताया तुमको कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये चीज तुमको कहीं नहीं मिलेगा कि जितना मैं इजी तरीके से पढ़ा देंगे तुमको कहीं नहीं संस्था मिलेगा। लेकिन एक बात तुमको विश्वास रखना पड़ेगा स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर, तभी जाकर तुमको आएगा। नहीं तो भाई जैसे मर्जी वैसे, जब धोखा खाओगे तब पता चलेगा कि मैंने क्या किया। इसलिए कि अपने साथ धोखा मत करो, अच्छे से लगे रहो। अब मुझे बताओ, 1 है ना, तो क्या करेगा? 1 का मतलब त्याग करने की कोशिश कर रहा है। आई जब भी रहेगा प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? प्लस में। आई जब भी रहेगा तो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। क्लियर हुआ? यदि मतलब 1 क्या है? प्लस। 2 क्या है? प्लस। 3 क्या है? प्लस। 7 है तो कितना चाहिए? अष्टक के लिए 1 मतलब माइनस है। 6 है तो कितना चाहिए? अष्टक के लिए 2 माइनस 2। और 5 है तो कितना अष्टक के लिए चाहिए? 3। तो क्या लगेगा? -3 की बात किया गया। समझे? अब यहाँ पर मैंने क्लोरीन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्लोरीन कितने नंबर पर होता है? 17 नंबर का। 17 नंबर पर है। कैसे मुझे पता चल गया किस ग्रुप का है? ये भी तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं? तो ग्रुप में देखेंगे दूसरा वाले ग्रुप की बात करता है, इसीलिए बोला जाता है आप ब्लॉक में देखा जाता है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का। जब पी ब्लॉक का है तो यहाँ पर मतलब की अच्छी बात है। 1s2 2s2 2p6 3s2 जोड़ना 3p5 2 8
17 हुआ कि नहीं हुआ ना 17? कैसे? इसी के नियम के अनुसार मैंने किया। अब कल पढ़ाएंगे तो इसको भी नहीं मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज पढ़ा दिया इसके बारे में। इसीलिए मैंने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में बताया तो उसमें मेरी बात आया संकेत और सूत्र की बात किया गया। अभी मैंने तुमको ज़्यादा नहीं सिखाया, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज तुमको सिखा दिया। यहाँ से बांड की बात सिखा दिया, यहीं से एकल बांड, द्विव बांड, त्रिबांड। एकल बांड कैसे लगेगा, द्विव बांड कब लगता है, त्रिबांड कब लगता है, कैसे पता चलेगा। आयन की बात कैसे किया था, 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन, कैसे पता चलेगा जब तक कि ये हमको रूल्स पता नहीं रहेगा। समझ में आया? इसीलिए सोडियम क्या किया 1+, क्लोरीन ने किया क्या माइनस। पता चला ना कैसे? कि 7 है तो अष्टक पूरा करने का कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसीलिए यहां बोला गया है अष्टक नियम को फॉलो कहेंगे कि भैया एक चीज और उसमें बता दीजिए, यदि यश रहेगा तो ये हमारे पास ठोस है, सॉलिड जिसको बोलते हैं। जी रहेगा तो गैस है, जी रहेगा तो गैस, यल रहेगा तो द्रवी, लिक्विड, द्रवी कहते हैं क्या, यल को हम क्या कहते हैं 1 मिनट, द्रव कहते हैं, द्रव कहते हैं। ये क्यू रहेगा तो जली कहते हैं, ये क्यू रहेगा तो जली कहते हैं। ये बात नोट कर लेना, जितनी मैं बात आज लिखवाया कल मैं आऊँ तो इसके बारे में आपसे पूछूं तो आप बताइए कि सर आपने ये बताया, ऐसे बताया, ये ऐसे हुआ, बता सकें। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी देखिए ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, अभी सिर्फ केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में सीखा और अफवाहों का नियम सीखा। यहाँ से मेन मुद्दा सीखा कि क्या क्या होता है। ठीक है, इस तरह के बात को कल हम सीखेंगे। रासायनिक बैलेंस के बारे में डिफिनीशन सीखेंगे, पूरी 4 परिभाषाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन की बात करेंगे, द्विविस्थापन की बात करेंगे और द्विविस्थापन के बाद एक और छूट रहा है योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया हो गया और विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया और एक प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ठीक, बहुत डिफिनीशन इसी तरीके से पढ़ाएंगे। इसमें जोड़ने का, इसमें झगड़ा लगा, ये जोड़ेगा तो ये झगड़ा लड़ाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स में जैसे जोड़ने की बात करेंगे C+O2, CO2 क्या बना CO2, मगर ये क्या करेगा CO2 दे दिया गया, झगड़ा लड़ा देकर तोड़ देगा C+O2। ये सिंपल सा डायरेक्शन है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कहा जाता है कौन क्या पढ़ाता है ये मत समझो, कौन कितना पढ़ाता है और तुम्हारी पेपर में कितना ऐड होता है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। जो कि कल इस पे हम लोग वार्तालाप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं कहूँगा भाई कि जो दो डिफिनीशन पढ़ाया हूँ आप अच्छे से कल पढ़ के आना, कल इसके बारे में पूछेंगे भी और जवाब दीजिएगा। और वाव का नियम भी थोड़ा सा अपना बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड से नहीं है। और ये चीज जरूर, ये वाला पॉइंट्स और ये जो तो मैंने बताया एग्जाम्पल्स में जैसे में उदाहरण में लिख लेना, नहीं तो फिर कल दिक्कत होगा। कल बहुत सी चीज बात करेंगे तो दिक्कत ना हो। ठीक है, चलते हैं, आप अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।